हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 31 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ। बैक में तो आपने देख ही लिया होगा, ड्रैपिंग आउटफिट लिखा है तो कुछ यूनिक ही होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी बेसिक जो भी एडवांस मेरे इस 100 डेज चैलेंज में सीखने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी होंगे जो आपको ड्रैपिंग में हेल्प करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है ड्रैपिंग आउटफिट। सबसे पहले जब भी आप ड्रैपिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डमी का नॉलेज होना चाहिए, आपको फैब्रिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखूंगी कि अगर आप ड्रैपिंग में इंटरेस्टेड हैं और ड्रैपिंग सीखना चाहते हैं और वो भी मुझसे सीखना चाहते हैं, तो ये बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको ड्रैपिंग की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, ड्रैपिंग टेक्निक्स, ड्रैपिंग के जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं उसको करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब तक ड्रैपिंग की परफेक्टली नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कौन सा फैब्रिक कौन सी डिज़ाइन में यूज़ करना चाहिए और कौन सी डम्मी हमें यूज़ करनी चाहिए, डम्मी कितनी तरह की होती हैं, डम्मी के नंबर कैसे होते हैं और कौन से नंबर पे कौन से साइज़ का डम्मी होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ ड्रैपिंग आउटफिट के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, जब भी आप ड्रैपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो भी मटेरियल है। अब उसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे पिन्स होती हैं, ड्रैपिंग के लिए टेप आती है, डमी टेप आती है। एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बताऊंगी। ऑल पिन्स, एक आती है डमी टेप, इसमें साइजेस भी आते हैं और ऐसे ही पिन्स आती हैं, जैसे ऑल पिन, बॉल पिन भी बोलते हैं। बॉल पिन जिसके पीछे प्लास्टिक का एक होल्ड लगा होता है, होल्डर टाइप से, जैसे हम उसको होल्ड करेंगे और पिन को लगाने में आसानी होती है। ऑल पिन्स होती हैं जो ऊपर की तरफ पूरी ऑल पिन होती है, उसमें ऊपर की तरफ होल्ड करने के लिए कुछ ऐसा प्लास्टिक टाइप से लगा नहीं होता, उसको ऑल पिन कहते हैं। तो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 2, डमी टेप आती है जिसमें आप कोई भी डमी के साइज का पैटर्न कटिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आपके पास पैटर्न पेपर होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास फैब्रिक होना चाहिए। अब देखिए फैब्रिक हम किस किस टाइप का यूज़ करते हैं ड्रैपिंग में। मोस्टली हमारे पास जैसे बैलून लाइक्रा होता है, वो ज़्यादातर ड्रैपिंग में काम आता है। अभी जैसे मैंने आज ये आउटफिट लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर सिमर लाइक्रा यूज़ किया गया है। और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं ड्रैपिंग में। हमेशा जिस फैब्रिक के पीछे लाइक्रा लिखा होता है या लाइक्रा फैब्रिक होता है वही आपको यूज़ करना है ड्रैपिंग में। जैसे जॉर्जेट लाइक्रा आता है, साटन लाइक्रा आता है, जापानीज़ लाइक्रा आता है, शिमर लाइक्रा आता है, ठीक है, बैलून लाइक्रा आता है, बनाना लाइक्रा भी आता है, बैलून बनाना लाइक्रा, क्रेब लाइक्रा आता है। तो बहुत सारे आउटफिट होते हैं जिनसे हम ड्रैपिंग बनाते हैं, लेकिन सभी आउटफिट का वेट, सभी आउटफिट का टेक्सचर अलग अलग होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ बैलून लाइक्रा, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक होता है और बहुत फाइन फैब्रिक होता है। ज़्यादातर हम साड़ियाँ बनाते हैं। वन पीस अगर आपको बनाना है तो आप बनाना लाइक्रा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इस टाइप का आउटफिट बनाना चाहते हैं, जैसे वेस्टर्न लुक आपको चाहिए, लुक लाइक दिस, तो आप वहाँ पर बनाना लाइक्रा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा है सिमर लाइक्रा।
सिमर लाइक्रा में भी दो टाइप्स आती हैं, एक बहुत फाइन फैब्रिक होता है और एक थोड़ा सा थिक होता है, तो उसमें आपको लाइनिंग का नीड नहीं पड़ेगा। और अगर आप कोई फाइन फैब्रिक यूज़ करें तो उसमें आपको लाइनिंग लगाना पड़ेगा। उसमें भी बनाना लाइक्रा या कोई भी लाइक्रा का फैब्रिक होता है, उसके साथ लाइक्रा से ही अटैच लाइक्रा के जैसा ही लाइनिंग भी आता है जो स्ट्रेचेबल होता है। जनरली आपने रेडीमेड टॉप में देखा होगा, अभी जो भी हम टॉप वगैरह लेते हैं स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, उसके अंदर एक और फैब्रिक लगा होता है जो स्ट्रेचेबल ही होता है, वो लाइनिंग हम यूज़ कर सकते हैं ड्रैपिंग में। ठीक है, तो ये मैंने आपको मटेरियल बताया है, क्या क्या चीज़ें बेसिक आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट। अभी अभी मैं ये तो नहीं लिखूंगी चौक होना चाहिए आपके पास, पेपर होना चाहिए आपके पास, सीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो स्टिचिंग में यूज़ करते हैं और जो आपके पास होंगी। जो आपके पास नहीं है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको स्टिचिंग में बेसिक में यूज़ करनी है, वो ऑलरेडी आपके पास है। जब हम ड्रैपिंग पे जाते हैं तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका बेसिक क्लियर है, इट मीन्स आपका एडवांस क्लियर है। अब आप ड्रैपिंग के नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। फर्स्ट लेवल बेसिक होता है, सेकंड लेवल एडवांस होता है और थर्ड लेवल होता है ड्रैपिंग। बेसिक में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैं फिटिंग प्रॉब्लम्स आपको बताती हूँ, मैं कहाँ से कहाँ चली गई हूँ वीडियो में, देखो वो कट करते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हमने जो ड्रैपिंग का ये टॉपिक लिया है, मैं चाहती हूँ कि जो भी आप अगर ड्रैपिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कौन सा फैब्रिक है। अब हम बात करते हैं डमी, नंबर सेकंड। देखो डमी जब आप लेंगे तो आपके पास साइज पता होना चाहिए। जब तक आपको साइज का पता नहीं रहेगा तब तक आप डमी का चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग साइजेस में अलग अलग डमी होती है। अब बात करें, अगर आप ड्रैपिंग बना रहे हैं और आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज है और आपके पास 8 नंबर डमी है, तो कैसे मैनेज करोगे? नहीं हो पाएगा। ड्रैपिंग में तो रिस्क है, ड्रैपिंग में रिस्क इसलिए है, बहुत छोटी सी डमी को बहुत हैवी साइज का कैसे बनाओगे? एडजस्टेबल डमी चाहिए, या तो आपके पास एडजस्टेबल डमी होना चाहिए, लेकिन एडजस्टेबल डमी भी सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर बड़ा छोटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हम उसको। ठीक है, उसके अंदर जो एडजस्टेबल करने की जो ये टेक्निक होती है, तो उसके अंदर इतना ही गैप होता है, तो सिर्फ आप 2 इंच और मैक्सिमम 3 इंच तक ही उसका साइज़ बढ़ा सकते हो अगर आपके पास है। वैसे तो जनरली मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली आती है। मैंने डमी लिया भी है, एक कस्टमाइज़ कराया है और काफ़ी कॉस्टली पड़ा है वो भी मुझे, क्योंकि मैंने अपने ही साइज़ का कस्टमाइज़ कराया और वो मैंने कंपनी से कराया है। तो इसीलिए अगर हम कंपनी से डमी कस्टमाइज़ कराते हैं तो वो थोड़ी कॉस्टली आती है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको नॉर्मल डमी के बारे में बता रही हूँ कि अगर आपका साइज़ नॉर्मल है, अभी साइजेस के बारे में यहाँ पे लिख देती हूँ, कौन से साइज़ में कौन से नंबर का डमी लगेगा। अभी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 28, 30, 32, 36। जैसे 36 में आप 10 नंबर डमी यूज़ करें, 34 रह गया यहाँ पे, 34 में इधर लिख देते हैं, 34 साइज है तो आप यहाँ पर 8 नंबर डमी लेंगे। अब अगर आपका 32 साइज है तब आपका यहाँ पे 6 नंबर डमी चलेगा, ये भी 6 नंबर पे आ जाएगा आराम से। ठीक है, और इसके बाद 28 साइज आता है, वो तो फिर छोटे बच्चों में आ जाता है, बच्चों का डमी आता है। ठीक है, तो वो भी आपका कम से कम 4 नंबर डमी, वैसे 6 नंबर पे ही आएगा। 4 नंबर डमी मैंने अभी लिया नहीं है, मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास यहाँ तक डमी अवेलेबल है 8 साइज तक। और अगर मैं कोई भी स्मॉल साइज बना रही हूँ तो मैं 8 नंबर डमी पे ही एडजस्ट कर लेती हूँ। एक मेरे पास 6 नंबर डमी है, लेकिन उस पर हम बच्चों का साइज बनाते हैं।
तो अब इस अगर आप 36 से हैवी साइज पे जा रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको 38 साइज और 40 साइज, तो यहाँ पर आपको 12 नंबर डमी यूज़ करना है और 40 साइज में आपको 14 नंबर डमी यूज़ करना है। और उसके बाद आप 42 साइज अगर ले रहे हैं तो 16 नंबर डमी होगा। अब देखिए यहाँ पे 12, 14 और 16 नंबर डमी तक आप यूज़ कर सकते हो। ये वाली डमी आपको 42, 44 साइज, ठीक है, और 46 साइज तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। 16 नंबर डमी काफ़ी हैवी डमी होती है। 18 नंबर डमी भी आती है। और आप अगर कुछ ऐसा आउटफिट बना रहे हैं जिनका मतलब ड्रैपिंग बना रहे हैं और टम्मी बाहर निकला है, बहुत बार होता है ऐसा, ज़्यादातर हेल्दी साइज़ में टम्मी बाहर ही होता है, लेकिन डम्मी पे जब हम बनाते हैं तो डम्मी का तो टम्मी बाहर नहीं होता। इसीलिए जिनका टम्मी बाहर होता है ऐसे साइज़ के लिए हमें डम्मी को कस्टमाइज़ कराना होता है। तो डम्मी उसी टाइप की बनेगी जैसे डम्मी का भी टम्मी बाहर निकला है। तो उस पर जब आप डम्मी पे ड्रैपिंग करेंगे तो बड़ा परफेक्ट लुक आता है और एकदम डिसेंट बनता है आउटफिट। क्योंकि मैंने नॉर्मल डम्मी का टम्मी बाहर निकाल के उसको जुगाड़ करके मैंने इस तरीके से टम्मी, क्योंकि मैंने एक बार बनाया था, एक लेडी बहुत मोटी थी और वो ऊपर से प्रेग्नेंट भी थी, तो मैंने उसका ड्रैपिंग बनाया। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मैं कोई ऐसा पिल्लो ले लेती हूँ। फिर मैंने डम्मी की टम्मी पे एक पिल्लो को परफेक्टली ऐसे सेट कर दिया, फिर उसके ऊपर मैंने ड्रैपिंग किया, वो बहुत अच्छा लुक आया था उसका। तो शायद आपकी भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टेक्निक से, क्योंकि मेरे को एकदम मतलब सडनली मेरे माइंड में ये आया आइडिया कि मेरे पास डम्मी तो ऐसा नहीं है और इमरजेंसी में कहाँ से मैं डम्मी कस्टमाइज़ कराऊँ, एकदम से मेरे को वो ऑर्डर मिला था। तो इस तरीके से भी आप डम्मी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत मतलब इस टाइप का साइज़ की साइज़ सेम है और बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तब आप डम्मी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप डम्मी को चेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी मतलब ऐसा होता है कि फिनिशिंग नहीं आती है। क्योंकि जब कस्टमाइज़ करते हैं तो कस्टमाइज डम्मी जब बनाते हैं ना, उनका टम्मी जैसे बाहर निकला है तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, लेकिन हम जब बनाएंगे तो इतना परफेक्टली नहीं बन पाएगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं। आज मैंने आपको बताया कैसे क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। और अगर मैं इस ड्रैपिंग ड्रेस की बात करूँ जो मुझे थोड़ी सी मतलब लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये ड्रेस आज, तो मैंने सोचा कि इस ड्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस टाइप की ड्रेस बनाना भी चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। जैसे अभी बात करते हैं इस ड्रेस की अपर वाले पार्ट की। देखो, अपर पार्ट को आप बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, उसको बिल्कुल अलग बनाना है। सबसे पहले आपको डमी पे अपर पार्ट यूज़ करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपर पार्ट ओवरलैपिंग में बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट आपको ये पार्ट बनाना है। सबसे पहले एक साइड से पूरा ओवरलैपिंग करेंगे, एक साइड से आपको पूरा ड्रैपिंग करना है। उसके बाद जो ये सेकंड नंबर पे बनाना है, ये ऊपर की तरफ जो ओवरलैपिंग आ रहा है इसको आपको बनाना है, और ये सारा काम आपका डमी पे होने वाला है। उसके बाद जो नीचे वाला पैटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेम पैटर्न, जैसे ये ट्रायंगल वाली शेप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ट्रायंगल वाला शेप है, ये पैटर्न अलग से कटिंग करके यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी के साथ भी आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इस पैटर्न को कटिंग करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक पार्ट आपने ऐसे लिया और उसको ड्रैप कर दिया, ड्रैप करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पार्ट भी आपका ओवरलैपिंग है और ये इस तरह से आ रहा है। जैसे आपका ये वाला पार्ट जा रहा है, अंदर वाली साइड भी सेम ऐसे ही जा रहा है। और यहाँ पर आपका जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे और थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे आपका ये वाला पार्ट है वैसे ही आपका ये वाला है। इसमें पहले ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, सॉरी ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, उसके बाद ये वाला पार्ट बनाया हुआ है। इसमें आपका ये पार्ट पूरा ही एक है, इक्वल है। तो आप ओवरलैपिंग करके यहाँ पे जब ट्रायंगल वाला शेप कट करेंगे तो यहाँ पे ये टेल डाली हुई है, ये क्या है, टेल।
ड्रैपिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, या तो आप कोई भी काउल्स का शेप डाल रहे हो यहाँ पे, या आपने जैसे ये टेल बना दिया, ठीक है। तो ड्रैपिंग में जब हम टेल वगैरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारी ड्रैपिंग में मतलब लुक आ जाता है, एक चार चांद लग जाते हैं। जैसे इस ड्रेस का लुक मोस्टली क्या हो रहा है, टेल के साथ आ रहा है। तो जब इसका हम शूट करेंगे या फिर इस आउटफिट को पहन के हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो इस टेल से हमारी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, समझ गए ना। अब जैसे ये स्लीव्स है, इसको बैलून स्लीव्स बोलते हैं, तो ये आप नॉर्मली किसी भी आउटफिट में लगा सकते हैं। अभी ये मैंने आपको बताया सिमर लाइक्रा है, तो सिमर लाइक्रा से बन जाएगा। यहाँ पे इसमें इस तरीके से इसको पूरा पैक किया हुआ है, बॉर्डर जो लगाया हुआ है, इस बॉर्डर को बिल्कुल ऐसे लगाया हुआ है जैसे हमारा जो रेडीमेड टी शर्ट होता है, फुल स्लीव्स टी शर्ट, लुक लाइक दिस, बिल्कुल वही पैटर्न है। क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, हुक आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइड में ओपन करने की नीड नहीं है, क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक होगा, आगे से भी स्ट्रेचेबल है, नॉर्मली हम उसको पहन सकते हैं, इजी टू यूज़, तो इसको हमें ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ड्रेस का नॉलेज दिया है, मैंने आपको मटेरियल का नॉलेज दिया है, मैंने आपको डमी का नॉलेज दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो से मिल गई हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट तो कर दिया करें और एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं वैसे ही मेरी जितनी भी डेली की वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।